ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਲੀ यादव ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ 3 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਕਲਾ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ फिल्म फेस्टिवल जोड़ा है शुरू हो चुका है तो यह फिल्म फेस्टिवल 3 दिन तक चलेगा। कई नामी कलाकार शिरकत करेंगे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे और मुझे इस बात की खुशी है कि ये दूसरी बार मुझे मौका मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आने का और यहाँ पे इस तरह से इंटरेक्शन करने का। ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का आयोजित प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। शर्मा जी को खास करके उन्होंने जिस तरह से आयोजित किया है और मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी है युवा पीढ़ी आज की, ताकि जनरेशन को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पता चले, उनको पता चले कि किस तरह का वातावरण होता है हम जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, और अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती है, अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है। तो मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा और कई चीज़ें मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट है वो मेरे से सवाल पूछे कि उनको क्या क्या है, उनको क्या क्या सोच सकते हैं वो इंडस्ट्री के बारे में, या वो क्या जानना चाहते हैं। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। लव करूं या शादी, जी हाँ, उलझन नहीं फिल्म का नाम है, जो कुछ ही दिनों में आपको सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। और इस वक्त मेरे साथ इस फिल्म की स्टार कास्ट है, डायरेक्टर से लेकर हीरो या फिर जो और किरदार हैं फिल्म के, वो इसमें फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। बातचीत कर लेते हैं। आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा सर, ये जो फिल्म है क्या थीम है इसका, और बड़ा एक नाम जो है वो एक उलझन भरा नाम है कि लव करूं या शादी, उलझन में है। आप इसको उलझन भी कह सकते हो, बहुत स्ट्रेट भी कर सकते हो। लव करूं या शादी, सिंपल सी बात है कि भी प्यार करूं या शादी करूं। सही बात है, आपने सही क्वेश्चन किया, उलझन भरा नाम है। तो जाहिर सी बात है हर किसी के लाइफ में प्यार भी इम्पोर्टेंट है, शादी भी इम्पोर्टेंट है। किसी का प्यार हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो शादी कर लेते हैं। किसी का प्यार हो जाता है, अनसक्सेसफुल होते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, वो शादी नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप की मर्जी के हिसाब से आप शादी कर लेते हो, लेकिन तलाक की नौबत कभी कभी आ जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक फैमिली एंटरटेनमेंट, सोशल सटायर, म्यूजिकल, रोमांटिक फिल्म है ये लव करूं या शादी। तो संदेश क्या है सर, क्योंकि कोई हर फिल्म जो है वो संदेश होती है समाज के लिए, इसमें क्या संदेश? यही तो है कि भाई क्या आप अपने प्यार करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, या शादी के बाद प्यार करना चाहते हैं, या प्यार में क्यों ब्रेकअप हो जाती है, या शादी के बाद क्यों डिवोर्स हो जाती है। तो इसी के अंदर तो ये कहानी की सटायर मैसेज है ना। आपका रोल सर जो है वो फिल्म के जो हीरो हैं उनके फादर के रूप में है, और जिस तरह से फिल्म का नाम है, परिवार ही पूरा उलझन में है या सिर्फ आपका बेटा ही उलझन में है? बेटा उलझन में है, इस वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं और उन समस्याओं को टैकल करने के लिए, उनको समाधान निकालने के लिए पेरेंट्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं कि जब इस तरह की समस्याएं हैं, ये मन में दुविधा है और इस दुविधा की वजह से जो समस्याएं हैं उनको कैसे सुलझाना चाहिए, इस तरह की गाइडलाइंस पेरेंट्स के होते हैं और वो हम दे रहे हैं। मैं फादर का कैरेक्टर कर रहा हूँ उसमें। एक बिजनेस फैमिली है, का फैमिली हेड हूँ। बहुत ही लविंग फादर है, बहुत ही लविंग हस्बैंड है और पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित है। और जो समस्याएं परिवार में आती हैं, उन समस्याओं को, उन मुद्दों को, जो कई बार मुद्दे खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं परिवार के अंदर ही, वो इनको सुलझाते हुए आगे बढ़ती है कहानी। बहुत ही एंटरटेनिंग वे में हमने बहुत सारी बातें, एक संजीदा समस्या को भी हमने इसमें छुआ है। नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन में जो फर्क बढ़ता जा रहा है, जो खाई बढ़ती जा रही है, जो बहुत ही संजीदा है, बहुत ही आने वाले समय को देखते हुए डरावनी भी है कि हमारे आगे वाले समाज आने वाले समय में होगा क्या, किस तरह का समाज हम देखेंगे या आगे वाली जनरेशन देखेगी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान अपनी भारतीयता की वजह से जाना जाता है, और उसमें ये एक बहुत ही एक फैक्ट है, ये एक फैक्टर ये भी है
कि हमारे परिवार, हमारे पारिवारिक संबंध जिस तरह के रहते आए हैं, उसकी वजह से नाम है हमारे हिंदुस्तान का। सो इसका क्या होगा, हमारी पहचान का क्या होगा? ये तो हमारी पहचान रही है। होता क्या है, खाई बढ़ रही है तो आपसी संबंध कमजोर हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, लोग अलग अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बिखर रहा है सब। इस संजीदा मुद्दे को बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ इसको कैसे सुलझाया जाए, इसकी तरफ हमने रोशनी दिखाने की कोशिश की है। बदलते हालातों में जिस तरह से आपने कहा कि एक गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है, एक नई पीढ़ी के साथ और एक पुरानी पीढ़ी के साथ, बहुत बड़ा सवाल जो है वो पैदा हुआ है सर समाज में। घर घर में ये सवाल जो है वो बना हुआ है, उलझन वो ये है कि जो बच्चे हैं अगर किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, कि किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो वो अब ये नहीं समझते कि उनके पेरेंट्स उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं, कोई इत्तेफाक रखते हैं, ये नहीं समझ रहे। बहुत अच्छा आपने एक नब्ज़ जो है इस फिल्म के ज़रिए पकड़ी है समाज की। तो जब आपका बेटा परेशान है तो जो फादर है वो क्या डबल परेशान है सर? डबल परेशान है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, उसका बेटा है, खून का रिश्ता है। और चूंकि इस तरह की प्रकृति का फादर जो परिवार के लिए समर्पित है वो ज्यादा परेशान है, तो गाइड करने की कोशिश करता है, जो कि उसकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है एक फादर होने के नाते कि बच्चा अगर परेशान है, बच्चा किसी उलझन में फंसा हुआ, बच्चा किसी समस्या में फंसा हुआ, तो उसको ऐसे गाइड करना है कि वो समस्या से निकल सके, खुश रह सके। हम बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। पेरेंट्स का अल्टीमेट एम क्या होता है? बच्चे खुश रहें, बच्चे सेटल्ड हों, आने वाली जनरेशन उनकी जनरेशन से बेहतर हो, यही तो कोशिश होती है। इसी में जीवन की सार्थकता हम देखते हैं। तो वो उस राह पर चल रहा है कि नहीं, इसके लिए उसको मार्गदर्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं। आकाश, आपकी पहली फिल्म है क्या? हाँ जी, मेरी डेब्यू फिल्म पहली। तो आपका जो किरदार है क्या ये समझा पाया है इस फिल्म के जरिए बच्चों को जो यंग हैं कि आप यदि परेशान हैं तो आपके जो माता पिता हैं वो ज़्यादा परेशान हैं आपसे, आप एक जो दूरी बन गई है पेरेंट्स और बच्चों में, क्या आपका किरदार जो उस खाई को पाटने में मददगार होगा? इस फिल्म में जो मेरा कैरेक्टर है, बेसिकली इसमें जो है, आपने जैसे पूछा मेरे से कि बच्चों को इससे क्या सीख, तो ज़रूर बिल्कुल हम लोग ने उस मैसेज के साथ ही इस फिल्म को बनाया है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये बताई है कि आप दोस्त भले जितने भी बार बनाते हो, लेकिन माँ बाप से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। सबसे पहला जो फ्रेंड आपको बनाना चाहिए वो अपने माँ बाप बनाने चाहिए। एक तो उनका एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके, और उसके बाद वो आपसे दुगना प्यार करते हैं, आपसे सबसे ज़्यादा, क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे हैं जो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कुछ करता। तो अगर वो आपके दोस्त हैं तो वो आपको अच्छी राय देंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता मिलेगा, जिसमें आपको कंकड़ वगैरह नहीं मिलेंगे, आपको एकदम स्मूथ रास्ता मिलेगा अगर आप उनकी बात सुन के आगे चलोगे। तो क्या फिल्म के लास्ट में आप इस उलझन से निकल पाते हैं कि लव करूं या शादी, और फैसला क्या करते हैं? सर ये तो सस्पेंस है, फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा। सर, आपको देख के लगता है कि फिल्म में ज़रूर कहीं ना कहीं हासा मजाक भी होगा, फिल्म कहीं ना कहीं कॉमेडी भी होगी, तो क्या रोल है, क्या आपके किरदार का है? कॉमेडी की रोल है, लोगों को हंसाने का काम कर रहा हूँ, जो इतने सालों से कर रहा हूँ वो इसी फिल्म में भी कर रहा हूँ मैं। शादी जोड़ने का मैं काम कर रहा हूँ, लड़की के लिए लड़कियाँ लाता हूँ, लड़के के लिए लड़कियाँ लाता हूँ, कुछ हद तक लड़के के लिए लड़का भी ला सकता हूँ, ऐसे में ये कैरेक्टर है। इसी में फन है? हाँ, इसी में फन है। तो एक डिफरेंट विषय है, लेकिन बहुत क्लीन प्योर पारिवारिक हमारी फिल्म है। एंड ऑफ द फिल्म तुम कुछ लेके जाओगे, एंटरटेन होके जाओगे, ये हम बोल सकते हैं। क्या कहेंगे दर्शकों को कि फिल्म देखने आए, कब रिलीज? 10 मई को तो रिलीज है, अभी तो फिलहाल 10 मई को रिलीज है। आइए, हमारी लव करो शादी फिल्म देखने जरूर आइए, आपको गारंटी में देता हूँ आप एंटरटेन बहुत ही एंटरटेन होगी। बहुत शुक्रिया। तो फिर फिलहाल जो फिल्म की स्टार कास्ट है काफ़ी उम्मीद कर रही है कि फिल्म सक्सेस होगी, और देखते हैं कि ये उलझन जो है फिल्म के नाम में, ये क्या पूरी फिल्म में सुलझ पाएगी या नहीं।
कैमरामैन अमित के साथ कुलवीर दीवानी, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। देखिए, फेस्टिवल तो फेस्टिवल होता है और मैंने बहुत सारे अटेंड किए हैं और हर फेस्टिवल का एक अपना यूएसपी होता है, एक अपना तरीका होता है। तो यहाँ का तरीका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि बाकी फेस्टिवल्स का भी अच्छा लगता है। बट मैं ये कह रही थी कि इसको हम बहुत और बढ़ा सकते हैं आगे, इसको बहुत बड़ा कर सकते हैं। इंटरनेशनल फिल्म्स और ला सकते हैं हम यहाँ पर बहुत सारी, जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली देखें, यंग जनरेशन देखें, ओल्डर जनरेशन देखें, ताकि उनको एक्सपोजर मिले दूसरी फिल्म्स का, दूसरे देशों का, उनका कैसे है, हमारा कैसे है, वो फर्क मिले। तो एक मिनट, आपकी जर्नी बागमाल रही है, कुछ आपका एक्सपीरियंस जो लोगों के लिए हो सके, वो आने वाले समय में इस फिल्म की इंडस्ट्री में आ सके। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही जैसे कोई भी इंडस्ट्री हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आप अगर पढ़ाई करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आपको ट्रेन कर देती है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज लाइक अ रॉ डायमंड। आप जो पैदा हैं, आपके जो टैलेंट्स हैं वो एक रॉ डायमंड की तरह हैं, लेकिन उनको तराशने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन क्या है, वो तराश देती है। वो एक अच्छा, जो अगर आपका बेस मटेरियल अच्छा है, क्रिएटिविटी है आप में, उसको वो एक डायरेक्शन दे देती है, उसको वो और फाइन कर देती है, पॉलिश कर देती है, और आप एक रॉ डायमंड से एक पॉलिश डायमंड बन जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ट्रेन किए भी आ जाते हैं इंडस्ट्री में, लेकिन उन्हें समय लग जाता है सीखने में, और उनकी इनिशियल फिल्म में वो थोड़े वीक दिखते हैं। जो सीख के आते हैं वो पहली फिल्म में ही बहुत मंझे हुए लगते हैं, बहुत टैलेंटेड लगते हैं, और अपने रोल को अच्छे से ਤੇ ਚਲੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।